पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो लास्ट 1 मंथ का मैं एक प्लानिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आप मोस्टली आपके टाइम टेबल सब कुछ आपके रिलीज हो गए। तो आपको किस तरह से प्लान करके अपने स्टडी को कवर करना है, जो बैकलॉग है उसको कैसे मैनेज करना है, सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, मोस्टली अगर हम देखें तो नवंबर मंथ में ही आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे बैकलॉग के पेपर्स नवंबर मंथ में हैं। और अगर आप देखोगे एससी का जो है वो 27 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। और साथ में अगर टी के जो स्टूडेंट हैं तो उनके बहुत सारे जो केटी एग्जाम है वो नवंबर मंथ में है, और पेपर तो वैसे दिसंबर में। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओवरऑल प्लानिंग एक दे रहा हूँ कि जैसे आप अगर समझो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो, आपको क्या करना चाहिए पता है? कॉलेज से जब आप छूटते हो तो अपना एक टाइम टेबल बना लो, ये बस 15-20 दिन के लिए फॉलो करो और देखो रिजल्ट बहुत अच्छा पाओगे। जैसे अगर आप समझो घर पे आ जा रहे हो, मैं 6:30 से बोल रहा हूँ आपको काम करने के लिए, 6:30 से 8:30 आप क्या करो पता है? अपना रेगुलर जो भी आपका स्टडी है रेगुलर, और उसमें जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं जैसे अगर मैं बात करूं जैसे अगर आपके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर आप समझो कॉम्स आईटी के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो इस समय आपको जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फील होता होगा, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट्स आपको इजी लगते होंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अब सोचो आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है और इसमें अपना पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप एक अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट बना लो और अल्टरनेट चलो। देखो अल्टरनेट में भी एक ध्यान रखना, जैसे ये फर्स्ट डे मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो सेकेंड डे मुझे क्या करना है पता है? सेकेंड डे ये 8:30 से 9 के बीच में इसको 1 घंटा देना है। यहाँ पे मैं इसको 2 घंटा दे रहा हूँ, दूसरे दिन 1 घंटा दे रहा हूँ, ये अल्टरनेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, फिर से जैसे थर्ड डे मैं फिर से क्या करूंगा पता है? 2 आवर्स दूंगा। इससे क्या होगा पता है? 5 से 6 दिन के अंदर, मतलब अराउंड 10 से 15 दिन के अंदर ओवरऑल आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिफिकल्ट सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। अब साथ में अगर समझो किसी को केटी है, ये समझो मैकेनिक्स में केटी है, मैकेनिक्स में तो अगर आपको केटी है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार एसपीपीयू के लिए मैकेनिक्स का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, मैंने पढ़ाया है प्रदीप सर ने, और देखो आपके लिए उसमें जितनी चीजें मैंने कराई है बस उतना करके जाओ। हाँ, उसमें एक पार्ट बाकी है अपना एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट वाला, वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। 1 वीक का टाइम दे दो मुझे, 1 वीक 2 वीक के अंदर वो अपलोड हो जाएगा, मतलब आपके पेपर के अराउंड 15 दिन पहले ही वो, क्योंकि अपना मैकेनिक्स का पेपर दिसंबर मंथ में है, पर वो मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा। बाकी सब कुछ हो गया अपलोड। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उसके बाद इतना ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगा कि आप कर नहीं पाओगे। और आप अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर जा नहीं पाओगे अगर फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं होगा। तो केटी के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम बनाना है। जैसे अगर देखो ये आपका रेगुलर है, और अगर आपकी केटी ज्यादा है तो आप क्या करो पता है? अब देखो मैं 9:30 तक का स्लॉट है, उसके बाद आप क्या करो पता है? 9:30 to 12:30 थोड़ा सा जागना पड़ेगा यार, सुबह के टाइम पे डायरेक्ट उठ के कॉलेज जाओ। ये जो 3 घंटे का स्लॉट है उसमें आप गैप भी लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीच बीच में गैप लो। और इसके अंदर आप क्या करो पता है? अपना केटी सब्जेक्ट करो। अब देखो केटी सब्जेक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ 100% करने के पीछे मत भागो, ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक चालू कर दो करना जिसके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो केटी के लिए आप आराम से ना 15 दिन में आप अपने केटी जो भी सब्जेक्ट्स है, प्लीज आप नीचे कमेंट भी करना, मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में केटी है। 15 दिन में आप अपना केटी भी कवर कर दोगे। अगर आप समझो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, टीओसी एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है, बट अगर आप बहुत अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो कर सकते हो। अब देखो थर्ड ईयर में हो तो आपको ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको इंटर्नशिप ये सब के लिए भी बहुत सारा काम करना होगा। बहुत सारे आपके सेमिनार प्रोजेक्ट ये वो अलग सब कुछ चल रहा होगा, इस समय आपका सबमिशन ये वो बहुत टेंशन चल रहा होगा। सब चीजें हो जाएगी, बट साथ में स्टडी को इग्नोर मत करो, साथ में स्टडी करते जाओ। और उसका एक अपना, अब देखो मैंने यहाँ पे एक आपको इन जनरल टाइम टेबल बनाया। जिस दिन जैसे आप आज छुट्टी का दिन है, तो समझो आज छुट्टी का दिन है तो आप क्या करोगे? सुबह से मस्त उठ जाओ जल्दी। देखो रात को अगर आप 12:30 को सोते हो तो सुबह 9 बजे से भी स्टडी स्टार्ट करोगे ना तो भी चलेगा, 9 से 11 का एक हाँ, और स्लॉट हमेशा आधे आधे घंटे का मत बनाना, 2 घंटे का एक स्लॉट रखो। हाँ, फिर इसके बाद बहुत लोग आपको बोलेंगे 45 मिनट्स फिर गैप, 45 मिनट्स फिर गैप, मैं मना करता हूँ।
2 घंटे कॉन्सेंट्रेट करो मोबाइल को। मोबाइल में एक ऑप्शन आता है दोस्तों, इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? शायद मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया। ऐसा एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दोगे, मोबाइल का किसी का फ़ोन नहीं आएगा। फिर इसके बाद 2 घंटा, और दिन भर पढ़ाई करो, रात को दिन जिससे बात करना है, जितना मोबाइल चलाना चलाओ ना। फिर इसके बाद अगर देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 15 से 12:45, और उसके बाद खाना वाना खाओ, मस्त 2 घंटा सो। फिर इसके बाद आप 3:30 से अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करो, 3:30 टू 5:30, 1 घंटा चाहिए तो थोड़ा घूम घूम के आओ। फिर 6:30 से 8:30, और फिर इसके बाद दोस्तों 8:45 से 10:45, तो ऐसे, और उसके बाद भी एक स्लॉट ले सकते हो आप। इस तरह से आपका जर्नी रहेगा। यहाँ पे 9 से स्टार्ट करो दोस्तों, 9 से, क्योंकि खाना भी खाना रहेगा ना। और फिर इसके बाद यहाँ 11 से, और यहाँ पे 12:30। मैं बोल रहा हूँ ये बस आप 10 से 15 दिन फॉलो करो, आपका केटी सब मैनेज हो जाएगा। अगर आप में से किसी को मैक्स 1 में केटी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्रैश कोर्स वाला वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे, मतलब एप्लीकेशन पे है। वो बस आप अब देखो, अगर आपको केटी है तो आपको अब अपने पूरा का पूरा अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। आप एक नॉर्मल सा कोर्स में जाओ, बस उतना ही पढ़ो, तो वो कोर्स का ऑलरेडी प्राइस भी कम है, और उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि बस उतना ही पढ़ के जाना है। अगर आपने उस कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे उसी में से आएंगे। मैकेनिक्स में अगर आपको है तो मैकेनिक्स का भी 2019 पैटर्न का ऑलरेडी रेडी है। देन अगर बात करोगे मैक्स 2 में, अगर किसी को केटी है, मैक्स 2 का भी कोर्स अवेलेबल है। आप जाके एप्लीकेशन पे लेके बस पढ़ना चालू कर दो। बस मेरा एक ही मेन मोटो है कि आप पढ़ो, और पढ़ते टाइम आप बस उतने ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जितना आपके लिए, जितना मैंने उसके अंदर वीडियोस में बताया है। उससे ज़्यादा कुछ मत करो दोस्तों, कुछ एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा मत करना, बस उतना इनफ है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।